हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में। 3 ऐसे सप्लीमेंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनके ऑटिज़म के सिम्टम्स को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑटिज़म में हम बिहेवियर्स को कम्युनिकेशन की फॉर्म बताते हैं, लेकिन कई बार ये डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। विटामिन डी की वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और अग्रेशन देखा जा सकता है। विटामिन बी की वजह से बच्चों में इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन देखा जा सकता है। और एंटीऑक्सीडेंट लेवल का कम होना भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है। ऑटिज़म के लिए हम मेडिसिन को अक्सर सहारा मान लेते हैं। मैं जानती हूँ कि ये भी थेरेपी बहुत ही अच्छा वर्क करती है बच्चों को ट्रेन करने के लिए, लेकिन अगर आप बच्चों के डाइट में इन सप्लीमेंट्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में बात करूँगी, और ये चीज़ें मैं पर्सनली जब तक उन चीज़ों को मैं समझती नहीं हूँ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ अब तक शेयर करती आई हूँ वो सब चीज़ें मैंने आजमाई हैं, एक्सपीरियंस की है, और तब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 3 सप्लीमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है विटामिन बी। विटामिन बी जो है उसमें 1 की बात करूँ, 6 या 12 की बात करूँ, तीनों ही विटामिन बच्चों की ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाकर इस चीज़ पर सर्च करेंगे कि बच्चों में मूड स्विंग्स या अग्रेशन की वजह जो होती है, नॉर्मली भी बच्चों में विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। तो एक इस सप्लीमेंट को ऐड करना बहुत ज़रूरी है बच्चों की डाइट में, जब आप बच्चों की, स्पेशली अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है, क्योंकि विटामिन बी जो है बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम करता है। इसके अलावा बच्चों में अग्रेशन को कम करता है। बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, मूड स्विंग्स होना उनके, इन चीज़ों में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। बच्चों में डेफिशिएंसी जो है, कुछ ऐसी डेफिशिएंसी होती है जो वो बता नहीं पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम चीज़ें, ये सप्लीमेंट शुरू करें तो हमें पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले बच्चे को डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। उनकी गाइडेंस के साथ में ही हम बच्चों को ये चीज़ें, ये सप्लीमेंट देंगे। कितनी क्वांटिटी में देना है, कैसे देना है, ये सब चीज़ें किस तरह से ऐड करना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को फॉलो करना गलत होगा। पहले डॉक्टर की राय लेनी है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको यही चीज़ें सजेस्ट करेंगे, लेकिन उसे कितनी मात्रा में लेना है बच्चे की एज पर डिपेंड करता है, उसकी सिविरिटी पे डिपेंड करता है, उसकी डेफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी उसको ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम बच्चे को सप्लीमेंट देंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक बार डॉक्टर को दिखाना कि उसे किस तरह से और कितना सप्लीमेंट की ज़रूरत है। विटामिन B3 की वजह से भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी होना, एंग्जाइटी के इश्यूज होना, डिप्रेशन होना, वीकनेस फील होना, नींद ना आना, या फिर सिर में दर्द होना। ये चीज़ें बच्चों के सिम्टम्स को कम करने में बहुत हेल्प करती हैं। ये आउटकम होता है, ये सिम्टम्स नहीं है ऑटिज़म के। कई बार ये डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चों में ये चीज़ें आती हैं, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चे पिकी ईटर होते हैं, खाने में काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं। इस वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स उनमें कम रह जाते हैं, कुछ चीज़ें डेफिसिट रह जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें सप्लीमेंट्स दिए जाएँ। लेकिन हम बिहेवियर इशूज़ को, उनके अग्रेशन, उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए अक्सर मेडिसिन की हेल्प लेते हैं। अगर हम मेडिसिन को छोड़कर सप्लीमेंट्स की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आती है। यहाँ पर यह कहना भी ज़रूरी है कि बिहेवियर इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ज़रूरी नहीं है सिर्फ डेफिशिएंसी की वजह से आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा अपनी चीज़ें बता देता है, अगर आपका बच्चा सब चीज़ें सीख चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं बच्चे को उन चीज़ों की ज़रूरत है जो उसके अंदर डेफिसिट हैं। जिन बच्चों को विटामिन B12 की कमी होती है, उन बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, बातों को समझना, इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें लगता है कि बच्चा उस हिसाब से सीख नहीं पा रहा है, शायद उसे ऑटिज़म है, इस वजह से वो काफ़ी स्लो है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी कमियां होती हैं अंदर जिसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते हैं। और सप्लीमेंट्स के बाद मैंने बिहेवियर्स में बहुत चेंजेस देखे हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि इस चीज़ की वजह से ही ऐसा हो रहा था। तो बेटर है कि स्टार्टिंग में, जितना आपका बच्चा छोटा है, अगर आप सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे, और उसके साथ में बच्चों को ABA थेरेपी देते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे ऑटिज़म से आउटग्रो कर सकते हैं। दूसरा जो सप्लीमेंट है, ये थी बी की बात। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है
विटामिन D3 भी बोला जाता है। विटामिन D जो है सनलाइट में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अक्सर बच्चे इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। सनलाइट में आजकल बैठने का चांस नहीं मिला है, या घर ऐसे हैं कि सनलाइट आती ही नहीं है, तो इस वजह से बच्चों को ये विटामिन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन D की वजह से भी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, सोशल कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम होना, सोशल स्किल्स की डिफ़िकल्टीज़ होना या सोशल इम्पेयरमेंट होना भी ये एक रीज़न हो सकता है। विटामिन D की वजह से कई बार बच्चे सोते नहीं हैं, कमी होने की वजह से। विटामिन D बच्चों को सुलाने में, अगर हम B6 के साथ में मैग्नीशियम को ऐड करते हैं तो वो बच्चों में स्लीप को इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कम करता है, क्योंकि कुछ बच्चों को सोने में प्रॉब्लम होती है। विटामिन D से सोने की समस्या, अगर मैग्नीशियम को हम ऐड करते हैं तो बच्चों को सोने की समस्या से भी काफ़ी आराम मिलता है, जो बच्चे रात भर सोते नहीं हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को विटामिन D की कमी होती है उनकी बोन्स को भी प्रॉब्लम होती है, बोन्स को लेकर डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हम डाइटरी प्रोडक्ट से बच्चों को दूर रख रहे हैं। हम GFCF डाइट बच्चे को दे रहे हैं, जो उनका डेवलपमेंट की मेन एज होती है, उसमें हम बच्चों की ये चीज़ें बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी जो बच्चों में रह गई है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं तो इसका असर बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ पे भी पड़ता है, उनकी बोन्स वीक रह जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें स्टार्टिंग में जब हमने ये चीज़ें बच्चों के लिए हम डाइटरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें मिल्क नहीं दे रहे हैं, उन्हें चीज़ नहीं दे रहे हैं, उन्हें मिल्क से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों में कैल्शियम के कम होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में बच्चों को ज़रूरी है वो सप्लीमेंट्स देना, ताकि बच्चों की उस कमी को पूरा किया जा सके। और अगर बच्चों की बोन्स में वीकनेस है, उस वजह से भी बच्चे काफ़ी इरिटेट रहते हैं, तो अगर उनका शरीर सही रहेगा तो वो स्वस्थ रहेंगे और उनमें अग्रेशन के इश्यूज़ भी कम होंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है विटामिन D3 का, विटामिन D को बच्चे को देना। ये एक सप्लीमेंट बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन D सप्लीमेंट बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा ASD है, तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिन बच्चों को विटामिन D सप्लीमेंट्स मिले हैं, स्टडीज़ के अनुसार उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। बच्चों में सोशल अवेयरनेस बढ़ी है, उनमें कॉग्निटिव स्किल्स बढ़े हैं। इसके साथ ही बच्चों की रेपिटेटिव बिहेवियर्स में काफ़ी कमी आई है, चाहे वह जंपिंग है या फिर हैंड मूवमेंट्स या फिर वर्बल स्टिमिंग। इसके अलावा बच्चों के रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट कम हुए हैं। जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार बड़े बच्चों में भी विटामिन D के सप्लीमेंट देने के बाद उनके बिहेवियर्स में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं। सिर्फ छोटों में नहीं, बड़े बच्चों को भी आप यह दे सकते हैं और उनमें अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। अब तीसरी अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में ये 3 चीज़ें अगर आप ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सी चीज़ें लोग बताते हैं, बहुत सी चीज़ें करते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ सप्लीमेंट्स भी साइड इफ़ेक्ट करते हैं। हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर हमने कोई सप्लीमेंट बच्चे के साथ शुरू किया है तो मेक श्योर कि कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। आप बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व करते रहेंगे कि कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, तभी हम वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप उसे बंद कर देंगे, लेकिन अगर बच्चे में आपको सुधार दिख रहा है तो आप उसे कंटिन्यू रखिए और आप डॉक्टर के सलाह के साथ में ही ये करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोबायोटिक्स। हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को गट को लेकर काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, उन्हें पेट की इतनी समस्याएं होती हैं, चाहे मैं कॉन्स्टिपेशन की बात करूं या कोई और प्रॉब्लम, डाइजेशन में लेकर डाइजेशन की प्रॉब्लम होना या फिर इम्यूनिटी वीक होना, ये सब चीज़ें बच्चों में अक्सर बच्चों की हेल्थ इश्यूज़ इस वजह से रहते हैं कि अधिकतर समस्याएं पेट से जुड़ी होती हैं। डायरिया की बात करूं या फिर कॉन्स्टिपेशन बच्चों को बहुत इशू रहते हैं। इसके अलावा कुछ और पेट की समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। कहते हैं कि अगर पेट हमारा ठीक नहीं है तो उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। पूरा हमारा सिस्टम जो बॉडी का है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो उसका असर हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, हम इरिटेट रहते हैं। तो ये एक चीज़, ये इरिटेशन की एक ये वजह भी हो सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को उनकी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जब आप इस एक सप्लीमेंट को ऐड करते हैं उससे भी बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिन बच्चों को उसके इश्यूज़ हैं, पेट को लेकर समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया का जो इम्बैलेंस रहता है वो बच्चों में ASD के सिम्टम्स, उनकी सिविरिटी को बढ़ा सकता है। लेकिन प्रोबायोटिक्स के यूज़ के बाद बच्चों में ये सिविरिटी कम होती देखी गई है। बच्चों में गट हेल्थ से संबंधित समस्याएं और उनके बिहेवियर्स में काफ़ी सुधार देखा गया। और इससे बच्चों में जो इरिटेशन है, जो बच्चे इरिटेट रहते हैं,
वो एक बिहेवियर कम होने शुरू हो जाते हैं, बच्चों में अग्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो प्रोबायोटिक्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों की लाइफ में। अगर हम बच्चे को पेट की समस्याओं से उन्हें आज़ादी मिल जाती है, अगर पेट की समस्याएं उनकी ठीक हो जाती हैं, तो उससे भी उनकी लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है और इससे बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ कम हो सकते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के बिहेवियर, उनके अग्रेशन को, उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकती हैं। और ये 3 सप्लीमेंट्स अगर आपके बच्चे में इश्यूज़ हैं, उन्हें ज़रूर दीजिए। आपके बच्चे को ऑटिज़म भी है, कोई बिहेवियर ऐसा नहीं भी है, तब भी दीजिए, क्योंकि ये तीनों सप्लीमेंट्स बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स को रिवर्स भी कर सकते हैं, उनमें ऑटिज़म के सिम्टम्स को फिट कर सकते हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्स यानी कि कुछ ऐसी ताकत उन्हें मिलना, कोई ऐसी शक्ति, उन्हें एनर्जी मिलना जो उनके लिए ज़रूरी है। एनर्जी का मतलब यहाँ दूसरी एनर्जी नहीं है जो कि इम्प्रॉपर है, आप एक सही वे में बच्चे को एनर्जी दे रहे हैं। और ये तीनों चीज़ें, ये तीनों सप्लीमेंट्स बच्चे की ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और साथ ही कई बार बच्चों में अगर ABA थेरेपी के साथ डाइट में उन्हें इन 3 सप्लीमेंट्स को ऐड किया जाता है तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि कोई मिरेकल हो, आप बच्चे को सप्लीमेंट दे रहे हैं और बच्चा एकदम से ठीक हो गया है, लेकिन डेफिनेटली वक्त जाते जाते ग्रेजुअली स्लोली आप देखेंगे कि आपके बच्चे के ऑटिज़म फीचर्स जो हैं वो अपने आप कम होने लगेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एक सही दिशा में समझने में कि हमें अपने बच्चों की डाइट में क्या इंक्लूड करना है। ये 3 सप्लीमेंट्स आप कभी मत भूलिए और बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। थैंक्स फॉर